हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदाई कोचिंग क्लासेस। आज हम वोकैबुलरी की सीरीज़ को फिर से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तथा एमपीटेड ग्रेड 1, 2, 3 तीनों में आने वाले रिपीटेडली आने वाले सिनोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला सिनोनिम है हमारा या फिर पहला वर्ड है हमारा डिलीजेंट यानी परिश्रमी। इसके सिनोनिम बनेंगे हार्ड वर्किंग, टायरलेस और इंडस्ट्रियस। तीनों भी वर्ड इतने आसानी से याद किए जा सकते हैं। आप डिलीजेंट को याद करने के लिए ट्रिक देख सकते हो। जो दिल से कार्य करते हैं या दिल से काम करते हैं, वो काम कैसा होता है? बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, टायरलेस होता है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। इस तरीके से एक डिलीजेंट वर्ड को आप इसके सिनोनिम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग, टायरलेस और इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्टिव। एक्टिव जो कि एकदम आसान शब्द है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय रहना। इसके सिनोनिम बनेंगे क्विक, एनर्जेटिक और बिजी। थर्ड वर्ड है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। आशावादी के सिनोनिम बनेंगे होपफुल, आइडियलिस्ट और ड्रीमर। इसको याद रखने के लिए तरीका है कि जो व्यक्ति अपने लाइफ में हमेशा होप रखता है यानी आशा रखता है, वही व्यक्ति क्या करता है? अपने आइडियाज लगाता है, तो उसको आइडियलिस्ट कहेंगे। और वही व्यक्ति क्या कर सकता है? ड्रीम भी देख सकता है। इसके लिए उसको क्या कहेंगे? हम ड्रीमर कहेंगे। तो इस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक के सिनोनिम्स आप आसानी से याद कर सकते हो, होपफुल, आइडियलिस्ट और ड्रीमर। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है हमारा बेनेवलेंट। बेनेवलेंट यानी परोपकारी, जिसके सिनोनिम बनेंगे काइंड, जनरस और चैरिटेबल। काइंड क्योंकि काइंड व्यक्ति ही कैसा होता है? जनरस होता है। और जनरस और काइंड व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं? चैरिटी कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। इसीलिए बेनेवलेंट को याद करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। बेनेवलेंट का सिनोनिम बनेगा काइंड, जनरस और चैरिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इजी, जो कि नाम से ही कैसा है? इजी है, आसान है। इसके सिनोनिम बनेंगे एफर्टलेस यानी बिल्कुल जहाँ पे मेहनत हमें लगती नहीं है, सिंपल और क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई यानी वृद्धि करना या फिर बढ़ाना। इसके जो सिनोनिम्स हैं हम मैथ्स सब्जेक्ट से उठाते हैं, जहाँ पर मैग्नीफाई का मतलब, जहाँ पे हम मैग्नीफायर इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैग्नीफायर का काम क्या होता है? कोई भी इमेज को बड़ा करके दिखाना, एनलार्ज करके दिखाना। तो इसके सिनोनिम याद करना बहुत आसान हो गया। मैग्नीफाई का सिनोनिम बनेगा मैक्सिमाइज, एम्पलीफाई और एनलार्ज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुबिलियंट। जुबिलियंट यानी आनंदित रहना। इसके सिनोनिम बनेंगे जॉयफुल, इलेटेड और ओवरजॉयड। ये आसान था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीशियस। प्रीशियस यानी कीमती। प्रीशियस से आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो। हम बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे बहुत ज़्यादा क्या होती है? प्रीशियस होती है यानी कीमती होती है, यानी उसकी क्या होती है? वैल्यू ज़्यादा होती है, वो कॉस्टली होती है। तो इसके सिनोनिम्स भी याद करना क्या हो जाएगा? हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। प्रीशियस का सिनोनिम बनेगा वैल्यूएबल या फिर कॉस्टली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्बोज। वर्बोज, वर्बोज यानी वाचाल या फिर बातुनी, जिसको बोल सकते हैं। वर्बोज यानी वाचाल या बातुनी, जिसके सिनोनिम बनेंगे टॉकेटिव और वर्डी। इसको याद करना भी ट्रिक के जरिए सीखेंगे हम। टॉक यानी बोलना, सभी को पता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, जो टॉक करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉकेटिव यानी वाचाल। और जिसके पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, तो वही व्यक्ति ज़्यादा बात भी कर सकता है, ज़्यादा बड़बड़ भी कर सकता है, तो उसको हम वर्डी भी कह सकते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा फीबल। फीबल यानी कमज़ोर। सो इसके सिनोनिम्स बनेंगे वीक, फ्रेल, और भी कई सारे बनते हैं, फ्रेजाइल भी बनता है। तो फीबल यानी कमज़ोर। कमज़ोर को हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, वीक और फ्रेल। तो इस तरीके से हमने आज के 10 सिनोनिम्स बिल्कुल आसानी से और शॉर्ट ट्रिक के जरिए क्या किए? याद करने की कोशिश की है। ऐसे ही और भी सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैब के कई सारे वर्ड्स अगर देखना है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।